सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के बहुत नज़दीक आ गए हो, करीब आ गए हो। अभी भी आपको लगता है कि हमारे पास बहुत सारा वक्त था, हमने प्रोक्रास्टिनेशन कर दिया है, चाहे कैसे भी टाइम को गंवा दिया है, खो दिया है। तो अभी भी आपके पास बचे हुए हैं नेक्स्ट 75 डेज़ में अगर आपको चाहिए कि नहीं हम इतने दिनों में भी बेहतर स्कोर करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उसके लिए भी एक तरीका है कैसे आप उस टारगेट को, उस स्कोर को आप अचीव कर सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ न चीज़ें छोड़ना होगा, कुछ चीज़ें फॉलो करना होगा। तो आज के वीडियो मेन फोकस रहेगा कि नेक्स्ट 75 डेज़ को आप कैसे यूटिलाइज करके आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर यानी 90 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका आपको सेम टू सेम तरीका फॉलो करना है। आप छोड़ दीजिए क्या आपने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, अगर थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी स्कोर करने में। ठीक है, अब ये नहीं दिन भर लगा के बैठना है कि ज़्यादा टाइम गंवा दिए हैं, अब टाइम नहीं है, अब क्या करें। लेकिन बात इस पे फोकस करना है कि अभी भी टाइम है, लेकिन उस टाइम को किस तरीक़ा से यूटिलाइज करना है ताकि बेहतर स्कोर आ सके। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि हाउ टू कवर सिलेबस इन नेक्स्ट 3 मंथ्स टू स्कोर बेटर, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि भाई साहब, अगर मान लो कोई भी चैप्टर है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर है, ठीक है। मान लो कि उस किताब में, उस एक्सरसाइज में, उस चैप्टर में, उस यूनिट में क्या क्या चीज़ें आसान है, क्या क्या चीज़ें डिफ़िकल्ट है, क्या क्या चीज़ें एवरेज टाइप के चैप्टर्स हैं जिसको करने से आप कम टाइम में उसका नंबर ले सकते हैं। एक क्या होता है कि मान लो कि कोई आपका मैथ्स का यूनिट है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कोई मैथ्स का यूनिट है जो सेम नंबर में कम टाइम में इसको रिवाइज किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, वहाँ से अच्छा नंबर मिल सकता है। तो उस तरीक़ा की चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि इजी चैप्टर को पहले कर लेना है। जो भी है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी एसएसटी साइंस जो भी है, उसमें पहले आपको देखना है कि कितने चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स में से कौन चैप्टर कितने नंबर्स का वेटेज रखता है। क्लियर? देखो ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को ध्यान से सुनो और दिमाग में बैठा लो। कितना चैप्टर्स है, अगर मैथ का कहे तो कितना चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स है। तो इस 14 चैप्टर्स में सबसे इजी टॉपिक्स क्या है, जैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चाहे रियल नंबर्स है, ये छोटे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री है, ये चैप्टर्स है। लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है, क्या चीज़ स्कोर देते हैं आपको ज़्यादा। तो सबसे पहले उन चैप्टरों को पहले लगा लेना है। उसके दूसरा पॉइंट आता है कि एवरेज और मॉडरेट चैप्टर। आपने इजी वाला चैप्टर को तो पहले 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो भी है दे के आसान कर लिया कि भाई चलो यहाँ से ये प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन कर लिया, इसका सैंपल पेपर देख लिया, पीवाईक्यू देख लिया। अब जैसे मॉडरेट लेवल, एवरेज लेवल चैप्टर है उसको करने बैठ जाओ। अब ऐसा नहीं है कि टाइम ज़्यादा देना, नहीं, एक डेली सेट करना है गोल कि भाई चलो आज के दिन में हमको 1 चैप्टर करना है, 2 चैप्टर करना है, ऐसे तब जाके आपका स्पीड अप अच्छा होगा। तीसरा है कि हार्ड चैप्टर। जो हार्ड चैप्टर है, तो अब ये नहीं कहते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आप मैथ में 95 ले दोगे तो आपका परसेंटेज नहीं हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको परसेंटेज अच्छा से करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स को में स्कोर करना मैंडेटरी बेहतर होगा। अब 95 एक में ला लिया, अगला वाला में 35 आएगा तो क्या फ़ायदा है फिर। इसलिए कहता हूँ कि सारे सब्जेक्ट को एक बार एनालाइज कर लो कि कितने कितने चैप्टर हैं, कितने कितने, एक दिन लगा दो। अब आप मान लो कि अभी तक टाइम आपने खो दिया है, लेकिन नेक्स्ट 3 महीना का जो प्लानिंग है उसमें बहुत स्टिक रहना पड़ेगा। और उतना भी स्टिक नहीं है कि दिन भर बैठ के हेल्थ खराब कर लो। भाई सारा चीज़ बैलेंस करके लेके चल रहा है, इस 3 मंथ में ही करना है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, हौसला बना के रखना है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो तरीका है, मान लो आपने 1 घंटा मैथ्स पे दे दिया,
तो सिर्फ एनालाइज करने में कि कौन आसान है, कौन डिफिकल्ट है, कौन मॉडरेट लेवल है। वैसे आपने एसएसटी को दे दिया 1 घंटा उसको एनालाइज करने में, तो मैंने फुल 1 डे लेकर के आपके जितने सब्जेक्ट हैं उसको एनालाइज कर लो कि ये हमको इजी लेवल है, ये मॉडरेट लेवल है, ये हार्ड लेवल है। सेक्शन वाइज बांट दो। सेक्शन वाइज बांटने के पहले आपसे क्या करेंगे, इजी वाला करेंगे, उसके मॉडरेट वाला, उसके बाद हार्ड वाला चैप्टर। ठीक है, अब क्या करना है, डेली सेट करना है गोल। क्या सेट करना है कि आपको एसएसटी का आज इतना पढ़ना है, मैथ्स का इतना पढ़ना है, साइंस का इतना पढ़ना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, ऐसे आपको सारे चैप्टर के लिए टाइम डिवाइड करना है डेली बेसिस पे। और दूसरी ये भी गलती मत करना कि अभी मैथ 10 दिन तक पढ़ लेते हैं उसके बाद एसएसटी, ऐसा कभी भी मत करना। अभी नजदीक आ गया है एग्जाम। इससे क्या होगा कि मान लो आपने 10 से 15 दिन कोई एक सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ दिया, आपको उसमें स्कोर हो जाएंगे, लेकिन दूसरा वाला सब्जेक्ट लैग कर जाएगा, उसमें आप गड़बड़ा जाओगे। इसीलिए आप प्लान करो कि 2-2 घंटा सारे सब्जेक्ट को देख लो। अगर लगता है कि बाई चांस अभी तक किसी सब्जेक्ट को आपने अच्छा से पढ़ा है तो उस पर कम फोकस करके उसको थोड़ा रिवाइज कर दो, अब बाकी जो सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा फोकस से पढ़ाई कर दो। इतना तो मैनेज करने का आता है ना। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट है कि भैया क्या क्या करें। आपने बता दिया कि इजी करो, मॉडरेट करो, हार्ड वाला करो, डेली गोल्स करो। आप सबसे पहला देख लो कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड आर.डी. शर्मा एंड ओसवाल का जो बुक होती है वो काफ़ी मोटी होती है, हद से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ईच एंड एवरीथिंग सबको मालूम है कि आर.डी. शर्मा ओसवाल को आप सॉल्व करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हैं, नॉलेज ज़्यादा होता है, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्या आपके पास वो टाइम है, क्या उतना टाइम है कि इस 3 मंथ में आर.डी. शर्मा के बैठ चल जाओ सॉल्व करने तो पूरा चलेगा, साले खत्म हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स का क्या करोगे? इसलिए इसको गलती से भी इस आर.डी. शर्मा और ओसवाल क्वेश्चन को मत छूना। तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल समझो जरा। एनसीईआरटी बुक है उसको थॉरोली 2 बार रिपीट कर दो, जितना क्वेश्चन है लिमिटेड, एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन है, उसका एग्जाम्पल 1 to 1 छोड़ना नहीं है, और जितना क्वेश्चन एक्सरसाइज का है उतना रिवीजन करना है। उसके लिए आप देखो जरा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आता है, उसमें भी लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों सॉल्व करना है। उसके बाद आपको लास्ट 10 साल का पीवाईक्यू मिल जाता है, जो कि मैथ्स के लिए हमने पीवाईक्यू का 1 शॉर्ट वीडियो बना के रख सका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। कहीं भी आप एसएसटी को देख रहे हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी साइंस देख रहे हैं, 1 शॉर्ट वीडियो प्रीफर करो देखने के लिए। 2x पे कर लो, 1.5x पे कर लो, और स्पीड जैसे 4 घंटे की वीडियो है, 2 घंटा की वीडियो है, तो इजिली 1 से 1.5 घंटा में आप उसको फिनिश कर सकते हो। ठीक है, और सैंपल पेपर थोड़ा सॉल्व कर लो, एटलीस्ट 3 से 4 सैंपल पेपर लगा लो, ताकि एक आइडिया लग जाए, और पीवाईक्यू से भी आइडिया लग जाएगा किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछला 10 साल से, कैसे थोड़ा मोड़ा आइडिया लग जाएगा। यहाँ से आपका बहुत अच्छा लेवल के कॉन्फिडेंस बन जाएगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर नेक्स्ट है कि भाई साहब 1 शॉर्ट वीडियो तो देखना है, ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, ताकि आपके पास वक्त कम है। ऐसा नहीं है कि मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हो, 2 घंटे की वीडियो है, क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएगा, प्रैक्टिस मिल जाएगा, लेकिन टाइम भी तो देखो। तो 1 शॉर्ट पे वीडियो क्या रहता है कि कम क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन का बन जाता है। अब उसके बाद ये सारे चीज तभी जाके यूटिलाइज कर पाओगे, ये सारे रिसोर्सेज का फायदा तभी उठा के जाओगे जब आपका एक प्रॉपर हेल्थ हो, आपका हेल्थ अच्छा हो। आपका हेल्थ कब अच्छा होगा? जब स्लीप अच्छा, 6 से 7 घंटा प्रॉपर डेली का स्लीप लेना है। ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ दिया, थोड़ा सा 2 घंटा रेस्ट लेकर रात में पढ़ दिया, फिर अगला दिन ऐसा मिसमैच हो जाएगा। वो ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर एक स्टडी प्लान बना लो कि भाई साहब हमको 6 से 7 घंटा स्लीप आवर्स लेना है, सोना है किसी भी तरीका से, ताकि नेक्स्ट 2 से 2.5 महीना जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें आपका एक बेहतर कंटिन्यूटी लेवल मेंटेन हो सके, हेल्थ भी अच्छा रहे, और ताकि एग्जाम देना है तो उसमें भी डिस्टर्बेंस आपका हेल्थ इश्यूज ना आए। ठीक है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइटिंग प्रेजेंटेशन। हेलो राइटिंग प्रैक्टिस। जो भी आप देखो, आपके एग्जाम हॉल के अंदर 3 घंटा टाइम है, 3 घंटा टाइम है, तो ऐसा नहीं है कि आप जाओगे एक ही दिन में बैठ के आपका प्रैक्टिस, एग्जाम हॉल में बैठने का प्रैक्टिस नहीं करो ना 3 घंटा, तो रूम में कोशिश करो, रूम पे बैठ के कोशिश करो, टाइमर लगा लो कि भाई साहब अगला, ठीक है, आपने मैथ्स का उठा लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, साइंस, कुछ भी उठा लिया, आप देखो कि क्या एक ही सब्जेक्ट के चाहे 10-10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, क्या 3 घंटा में कितना स्पीड आ रहा है आपको?
समझो, मैथ का आपने 30 से 40 क्वेश्चन उठा लिया, हर एक चैप्टर से 4-4, 5-5 क्वेश्चन उठा लिया, सॉल्व करने बैठा, आपको स्पीड मालूम चल जाएगा, टाइमर लगा लिया, भाई 3 घंटे में हमने इतना क्वेश्चन कर दिया, तो सेम आइडिया, सेम एवरेज वहां भी लगा लेना कि 3 घंटे में ऐसा करना है। क्लियर? तो ये रहा आज की वीडियो में ये छोटा सा इंट्रो अबाउट हाउ टू कवर सिलेबस इन नेक्स्ट 75 डेज। तो आपको क्या करना है, स्टिक होना है इस टॉपिक्स, इस टिप्स के थ्रू आप ये चीजें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।